मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेमेडी के साथ मैं हूँ डॉक्टर बिल्कीस, नेचुरोपैथ। और रेमेडी क्या है? रेमेडी है आप अपने बालों को देर तक सियाह कैसे रख सकते हैं। आपके बच्चों के बाल अगर सफ़ेद हो रहे हो तो एक बहुत अच्छा रिंज है, स्प्रे है जो शैम्पू के बाद आपने बालों में करना है। तो उससे क्या होगा, आपके बच्चों को जिंक की सप्लाई पूरी मिलेगी और बाल जो हैं काले करने में ये स्प्रे आपकी मदद कर सकता है। और इस स्प्रे के जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत आसान है, बस बनाने का तरीका जो है वो आप लोग सही तरीके से सुन लें, देख लें, समझ लें, सीख लें, इस स्प्रे को बनाएं और इस स्प्रे का इस्तेमाल करें। इसके लिए हमें चाहिए पानी। तकरीबन जो है पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, ये बनाना आपने लोहे की कढ़ाई में है, लोहे की कढ़ाई में आपने ये बनाना है। उसके बाद मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी आलू। हर घर में बनते हैं, हर घर में रोज़ाना चिप्स बन रहे होते हैं, रोज़ाना जो है आलू गोश्त बन रहा होता है, हर किस्म के जो सालन होते हैं या आलू की भुजिया बन रही होती है। एक चीज़ होती है जो हम फेंक देते हैं, वो छिलका। छिलका आपको फेंकना नहीं है, छिलका आपको उबालना है। सही है, मैंने इसमें डाला छिलका। 2 से 3 आलूओं का आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें दो और चीज़ें जाएंगी। वो 2 चीज़ें क्या हैं? आंवला। अगर आपने मिसाल के तौर पे 1 लीटर का बना के रखना है तो आपने 50 ग्राम आंवला पाउडर बना के डालना है। और छोटी हर्द, छोटी हर्द मैं आप लोग को दिखाने के लिए मैंने यहाँ साबुत रखी है, वरना क्या करेंगे, छोटी हर्द को पीसकर पाउडर बना लेंगे, वो इसमें डालेंगे, ठीक है। आंवला भी पीसकर पाउडर बनाएंगे, वो इसमें डालेंगे। छोटी हर्द भी पीसकर पाउडर बना के डालेंगे, मगर आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए। इसको आपने क्या करना है, तकरीबन अगर 2 लीटर पानी है तो 1 लीटर आपने कर लेना है। सारी चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेना है। घर में जितने भी आलू, मतलब मिसाल के तौर पे आपने 1 किलो आलू उबाले हैं ना, जो पानी निकाला है वो लोहे की कढ़ाई में डाल दें, उसमें आंवला डाल दें, उसमें छोटी हर्द डाल दें। और उसके बाद देखिए हमने ये बना के रखा है। आपको मैं बता दूं इसमें सारी चीज़ें मौजूद है। ये देखें, आलूओं का छिलका, आंवला, हर चीज़ देखें, हर ये हमने बना के रखा। ये डिकॉशन बन गया, इसको मैं छान लूँगी। ये मैंने छाना, ठीक है। जब मैं इसको छान लूँगी तो इसमें मैं मिलाऊँगी कॉफ़ी। जब हमने छान लिया तो इसमें मैंने कॉफ़ी डाल दिया, ठीक है। अब इसमें जाएगा सिरका। अब सिरका हमने कितना लेना है? 1 टेबल स्पून, ठीक है। आप कोई भी सिरका ले सकते हैं, जामुन का, सेब का, अंगूर का, जो सिरका नेचुरल आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। मैंने 1 चम्मच डाला। अब इसमें मैं जो शामिल कर रही हूँ वो है एलोवेरा जेल। प्योर एलोवेरा जेल निकाल के ब्लेंड करके आप डाल सकते हैं। मैं अपनी जितने भी जो आप लोग को रेमेडीज़ बताती हूँ, मैं एलोवेरा जेल भी रख के बताती हूँ और हमारा एलोवेरा भी बताती हूँ। मैं इसमें ये एलोवेरा जेल इसलिए डालूँगी ताकि प्रिजर्व भी हो जाए। सिरका भी इसलिए डाला था ताकि ये प्रिजर्व हो जाए, ठीक है। और ये पूरी 1 बॉटल एलोवेरा जेल की जाएगी। इसका मैं आपको लगाने का तरीका भी बताऊँगी, ठीक है। इस नेचुरलाइज का एलोवेरा जेल इस्तेमाल करने का मैं इसलिए करती हूँ कि उसमें जो स्मेल होती है चीज़ों की वो भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और प्रिजर्व भी हो जाते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप घर में करना चाहें कोई इशू नहीं। आप जो है अपने एलोवेरा लिए, जेल निकालने का तरीका बताया, वो भी 50 ml के करीब आप डाल दीजिएगा। ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बालों को आखिरी, मतलब बाल रिंस करने के बाद आपके बालों की स्याही बरकरार रखने के लिए वो तैयार हो गया। अब ये जो है मैं इसको स्प्रे बॉटल में भरती हूँ और लगाने का तरीका प्रैक्टिकली आपको बताती हूँ, तो फिर आप मेरे साथ रहिएगा। तो मैं इसको भर के वहाँ ले जाकर इसका स्प्रे करके बताती हूँ, ठीक है। नहाने के बाद सर की जड़ों में आपने ये स्प्रे करना है और ये छोड़ देना है। ये 2 दिन आपके बालों में रहे, कोई नुकसान नहीं देगा। 3 दिन आपके बालों में रहे, कोई नुकसान नहीं देगा। लेकिन 2-3 दिन तक सफाई नियत से माने, नहा लें, रोज़ाना नहाएं तो ज़्यादा अच्छा है।
बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जो तेल से भागते उनके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आयरन है, इसमें मिनरल्स हैं, इसमें जिंक है, जो बालों की स्याही को बरकरार रखने में आपकी मदद करता है। हर वो चीज़ इसमें मौजूद है। तो ये बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मगर जाने से पहले इसका तरीका इस्तेमाल सीख के जाएं कि ये लगाते कैसे। ठीक है, नहाने के बाद आपने इसको स्प्रे करना है और ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ करके बता देती हूँ, देखिए। और ये उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। कुछ लोग होते हैं ना जो ये कहते हैं, देखिए आया हाथ में, नहीं आया ना, लग ही नहीं रहा है, मैंने कुछ लगाया, लेकिन ये बालों में लगाना है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता बिल्कुल। और ये ऑयल कंट्रोल भी आप इसको कह सकते हैं। जिनके बालों में से बहुत स्मेल आ रही होती है, जिनके बालों में से हर वक्त जो है ना स्मेल भी आती है, एक और चीज़ होती है कि आप यहाँ नहाए, यहाँ आपके बाल चिपचिप हो गए, लगा के देखें, बहुत फ़र्क आएगा। ठीक है, तो आखिर में फिर रिक्वेस्ट करूँगी, आपको रेमेडीज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ रहिए, सीखते रहिए। आपको कुछ सीखना हो तो आप पूछ सकते हैं, देर सवेर सही जवाब तो आपको देती हूँ ना। ठीक है, चलें इसका आपको लगाने का तरीका बता दूँ। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रेमेडी में मैं आपसे मिलूँगी।